जी तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीलांस वीज़े के ऊपर। जी फ्रीलांस वीज़ा जिसे हम बहुत लोग कहते हैं आज़ाद वीज़ा। तो मैं सबसे पहले ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि आज़ाद वीज़ा कुछ भी नहीं होता। यानी आप कहेंगे आज़ाद वीज़ा, नहीं, आज़ाद वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। उसमें सिर्फ ये होता है कि आप काम कोई भी कर सकते हैं, लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने ये भी स्ट्रिक्ट कर दिया है, जो आपके उसके ऊपर आईडी के ऊपर लिखा होगा, आप जिस चीज़ के माहिर होंगे जो भी, वही आपको काम करना पड़ेगा। जी तो डायरेक्ट टॉपिक की तरफ आते हैं कि फ्रीलांस वीज़ा के जो फ़ायदे हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फ्रीलांस वीज़ा जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि आप फ्री होते हैं उसमें किसी भी काम के, आप यानी कि आपके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती कि आपने ये काम करना है। लेकिन फ़िलहाल सख्ती थोड़ी सी चल रही है। होता ये है कि फ्रीलांस वीज़ा जो उनसा होता है आप किसी वेंडर के थ्रू लेते हैं, सप्लायर भी बोलते हैं उसे, उसके थ्रू लेते हैं। तो वो उसके ऊपर ये कभी भी नहीं लिख सकता होता कि फ्रीलांस यानी कि ये आज़ाद है, ये जो काम करना चाहे वो कर सकता है। उसको कुछ ना कुछ स्पेसिफिक उधर लिखना पड़ेगा कि ये इस चीज़ का वीज़ा है, ये इस चीज़ का वीज़ा है, कुछ ना कुछ मेंशन करना पड़ेगा। चलें जी, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो उस चीज़ को नहीं फॉलो करते, उनका जो दिल में आता है वो करते हैं। आप भी कर सकते हैं, इतना आपको बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो जो काम कर सकते हैं अब इस तरह में कौन से काम है कि फ्रीलांस वीज़ा के ऊपर, फ्रीलांस वीज़ा के ऊपर ये होता है कि कई कंपनीज़ जो हैं वो होटल्स जो हैं वो अपने ड्राइवर्स रखते हैं, अपने उधर काम करने के लिए शेफ़ रखते हैं, अपने काम करने के लिए वेटर्स रखते हैं। वो वीज़ा नहीं देते, वो फ्रीलांस जो से होते हैं उनको ही वो हायर कर लेते हैं, क्योंकि उनको एक्सपेंस वगैरह नहीं उठाना पड़ता, उनके वीज़े के खर्चे वगैरह उनको नहीं उठाने पड़ते। और इसमें ये भी होता है कि आप किसी के पाबंद नहीं होते, जो ड्यूटी होती है आपने वो करनी होती है, आपको पे मिलती है, पे लेके आपने सुबह पे लिए, आप शाम को अपनी कंट्री में वापस जा सकते हैं, आपका पासपोर्ट आपके पास होता है। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपका जब दिल करे आप वापस जा सकते हैं अपनी कंट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि आपके पास आपका पासपोर्ट हर वक्त होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो फ्रीलांस वीज़े का फ़ायदा ये है कि अगर सपोज कंपनी के साथ आपकी सही नहीं बन रही, यानी कंपनी की पॉलिसीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, तो आप 1 मिनट से पहले कंपनी को छोड़ के रिज़ाइन दे सकते हैं। रिज़ाइन भी ना दें, कंपनी को छोड़ के चुप करके जाके कोई और कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको इसमें किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं होगा। यानी कंपनी ने आपसे कहा कुछ और आपको दे कुछ। कंपनी ने जो आपके साथ बात की है, यानी कि कंपनी ने आपके साथ बात ये किया कि आपको 1200 दिरहम देगी, 1400 दिरहम देगी, 1600 दिरहम, लेकिन कंपनी आपको दे रही है 1200 की अगर बात की है तो 1000 दे रही है, 1600 की बात की है तो 1400 दे रही है, 1200 की बात की है तो 1000 के करीब 800-900 दे रही है। तो या कंपनी ने अगर आपको कहा है कि आपकी ड्यूटी होगी जी 12 घंटे और कंपनी आपसे काम ले रही है 14-14 घंटे, तो आप 1 मिनट से पहले उस कंपनी को छोड़ के, उस बंदे को छोड़ के, वेंडर को छोड़ के किसी और के पास जा सकते हैं। आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो ये किसका फ़ायदा है, आप जितनी मर्ज़ी कंपनी चेंज कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा। जी तो अगर बात कर ली जाए इस वीज़े के नुकसानात की, जिसे हम फ्रीलांस वीज़ा कहते हैं, तो इसके नुकसानात ये होते हैं। देखें कि जब आप दुबई के अंदर आ जाते हैं तो ज़ाहिर बात है आज़ाद वीज़ा होता है, तो इसका मतलब असल में आज़ाद वीज़ा कोई नहीं होता, ये बस गेमें ही होती हैं। वो भी मैं किसी वीडियो में आपको समझाऊँगा। तो जब आप आ जाते हो उस वीज़े पे, तो आपका सबसे पहला टारगेट ही होता है, आपका वीज़ा तो होता है, इधर आके वीज़ा तो लग जाता है, लेकिन वो सिर्फ वीज़ा होता है, वो आपकी जॉब नहीं होती। अब आपने क्या करना होता है कि जॉब लगवानी होती है। जॉब के लिए आप सर्च करते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। तो इसमें नुकसान यही होता है, मुश्किल यही होता है कि जॉब मिलना मुश्किल होती है, क्योंकि आपके वीज़े के ऊपर जो चीज़ लिखी होती है ना, वो, क्योंकि देखें जो आपका वीज़ा होता है ना वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो उसके ऊपर जो लिखा होता है उसका मतलब होता है कि वो स्किल आपके पास है। लेकिन फ्रीलांस वीज़ा चूँकि बस ऐसे ही नाम का बनाया हुआ है, तो इसमें क्या करते हैं, कुछ भी पकड़ के लगा दिया जी मार्केटिंग मैनेजर। मैंने खुद देखे इस तरह के लड़के काम क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर लिखा हुआ जी मार्केटिंग मैनेजर। काम इधर रंग का कर रहे हैं, लेकिन वो मार्केटिंग मैनेजर बने हुए हैं। तो इस तरह के होते हैं। तो फिर जब आप काम ढूंढने जाते हैं किसी कंपनी वगैरह में, तो जो है कि आपको फिर काम वगैरह नहीं मिलता। अच्छा, अब ये लोग लगवाते क्यों हैं जी वीज़ा? लगवाते इसलिए हैं, देखें जी, कि अगर एक बंदा किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, उसके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है किसी कंपनी का, और उसको काम आता है जी मिस्त्रियों का, या सपोज कर लें प्लम्बर का, तो कंपनी उसको पे दे रही है 1400, 1600 या 1800। लेकिन अगर एक्सक्यूज मी, लेकिन अगर उसके पास ये वीज़ा होगा तो वो चलता फिरता काम करेगा, आज़ाद काम करेगा, अपने काम भी पकड़ेगा। तो उसको फ़ायदा ये होगा
जहाँ पे वो 1200, 1400 या 1600 महीने का उसको कंपनी की तरफ से दिया जा रहा था, वो इजीली एक वीक में भी इतना काम करके एक वीक में इतना पैसा बना सकता है इस वीज़े पे। बहुत पैसा लोग बनाते हैं जिनके पास स्किल्स है। ये वीज़ा उनके लिए अच्छा है जिनके पास स्किल्स हैं। अब कुछ वीज़े ऐसे होते हैं यानी कि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनकी कंपनीज़ बहुत कम है यहाँ पे, यानी कंपनीज ना होने के बराबर हैं। जारी बात है, कंपनी नहीं होगी तो जॉब नहीं होगी। तो फिर लोग जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कैमरामैन इनके अंदर स्टूडियो के अंदर कैमरामैन जो उनसे होते हैं, या नाइट क्लब्स जो उनसे होते हैं, इनके अंदर कैमरामैन होते हैं। तो कोई कंपनी नहीं है स्पेसिफिक जो बंदे हायर करे और उनमें भेजे नाइट क्लब्स में या इधर उधर। तो फिर लोग क्या करते हैं कि ये वीज़ा लेते हैं, फ्रीलांस वीज़ा लेके तो इसके ऊपर लिखवा लेते हैं मार्केटिंग मैनेजर या इस तरह की कुछ भी चीज़ लिखवा लेते हैं। फोटोग्राफर भी लिखवा लेते हैं तो फिर ये काम करते हैं। तो इसका फ़ायदा भी होता है। ज़ाहिर बात है, जिनके पास ऐसा काम जिनको आता है जिसकी मार्केट में डिमांड तो कम है लेकिन वो काम अच्छा है, कंपनीज़ नहीं है उसकी, वीज़े नहीं निकल सकते, उनके लिए अच्छा है। तो आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब किया करें। ये फ्री चीज़ें होती हैं तो इन पे ना झिझका करें। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।